तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जीएसएम प्राइम टूल, जिसको सैमसंग फ़ोन की एफआरपी को अनलॉक करने में यूज किया जाता है, उसको ऑफिशियली कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड होने के बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऑफिशियल तरीका क्या है, इंस्टॉल करना है या नहीं, यूज कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लो। अगर जिनको नहीं पता कि ये जीएसएम प्राइम टूल क्या है, तो ये टूल ऐसा है जिसकी मदद से आप सैमसंग फ़ोन की एफआरपी बहुत ही ईजिली अनलॉक कर सकते हो। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि लेटेस्ट वाले फ़ोन भी इससे अनलॉक हो जाते हैं। अभी मैं कभी-कभी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा इसका अपडेट अब नहीं आ रहा है इस टूल का, इसलिए मैं इसको कभी-कभी बोल रहा हूँ। लेकिन इसका अलग भी एक टूल आ चुका है, आगे बताता हूँ। और साथ ही अगर आपको इस टूल का प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए कि इसका यूज करके कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा या फिर एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। अब आपको सिंपली डाउनलोड कैसे करना है, उसके लिए आपको सिंपली कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं गूगल क्रोम यूज करता हूँ अपने लैपटॉप में, तो वही ओपन कर लूँगा। आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में सिंपली ओपन कर सकते हैं अपना भी कोई भी ब्राउज़र। अब यहाँ पर जाने के बाद लिखना है जीएसएम प्राइम। क्या लिखना है? जीएसएम प्राइम और सर्च कर देना है। देखो, मैं ऑफिशियल तरीका बताता हूँ, अगर आपको कहीं और से मिल जाता तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको सही और ऑथेंटिक तरीका बताऊंगा। अभी समझते हैं। देखो, यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगी और वेबसाइट क्या है? www.gsmprime.online। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये टूल जिसका है जीएसएम प्राइम वालों का, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब सिंपली आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। अब जीएसएम प्राइम वालों ने, ठीक है, जीएसएम प्राइम वालों ने ये टूल बनाया हुआ है, प्राइम टूल एक्स, जिसकी मदद से आप सैमसंग के एंड्रॉयड 16 वाले फ़ोन की एफआरपी बहुत ही ईजिली अनलॉक कर सकते हो। ठीक है। योगी जी मोदी जी वाले फ़ोन की एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि योगी जी मोदी जी वाले फ़ोन की एफआरपी कैसे अनलॉक करना है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा। अब समझते हैं कि जब हमें जीएसएम प्राइम टूल डाउनलोड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। सिंपली ये टूल स्पेनिश या फिर स्पेन का है, तो स्पेनिश लैंग्वेज में है। और अगर आप यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करके इंग्लिश पे क्लिक कर देते हैं, तो बहुत ही ईजिली आप इसको कर पाएंगे। यहाँ पर कट कर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, देखिए, यहाँ पर जीएसएम प्राइम का लोगो है, यहाँ पर स्टार्ट है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पर ऑप्शन है प्रोग्राम्स का। आप प्रोग्राम पे क्लिक कीजिए, नीचे वाले ऑप्शन पे मत क्लिक कीजिएगा। प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कौन सा टूल कब यूज करना है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर टूल आपको दिख जाएगा, जीएसएम प्राइम टूल। यहाँ पर सी मोर पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये जीएसएम प्राइम टूल जो है वो बहुत ही ईजिली खुल जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पर देखना, जैसे ही मैं ट्रांसलेट बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि थोड़ा सा ट्रांसलेट होकर होने में टाइम लग रहा है। बट हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, इस तरीके का ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड लिखा हुआ है, डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पे प्रोटॉन की ड्राइव पे लेकर चला जाएगा, रीडायरेक्ट कर देगा। अब जैसे रीडायरेक्ट कर देगा तो आप डाउनलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तब। ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहीं से डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर देखिए प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। ये कितने एमबी का है? 7 एमबी का है, तो ये मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। अब एक बात समझते हैं। अब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे ना, इस वाले जहाँ पर जीएसएम प्राइम टूल लिखा हुआ है, तो वहाँ पर एक चीज़ देखेंगे जो कि है यहाँ पर पासवर्ड। ठीक है। ये पासवर्ड भी आपको ध्यान रखना है, क्या है? जीएसएम प्राइम, वो भी स्मॉल में। अभी समझते हैं कि कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो आप डाउनलोड हिस्ट्री में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको वो टूल मिल जाएगा, जीएसएम प्राइम टूल। अब आपको सिंपली यहाँ पर इस फोल्डर में शो इन फोल्डर पे क्लिक कर देना। ये टूल जहाँ पर भी डाउनलोड होकर गया होगा वहाँ पर इस तरीके से दिख जाएगा। सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट क्यों करना है? क्योंकि ये फाइल को कंप्रेस करके रखा जाता है ताकि ज़्यादा जगह ना घेरे, ज़्यादा स्पेस ना घेरे, इसलिए इस फाइल को कंप्रेस कर दिया जाता है और उसके बाद जब इसको यूज करना होता है तो खोल लिया जाता है। लाइक स्टूल है ना, छोटा वाला फोल्डेबल या फिर फोल्डेबल स्टूल होते हैं ना, उसको इस तरीके से प्रेस कर देते हैं तो वो
छोटा हो जाता है, लेकिन जब उसको यूज करना होता है तो उसको बड़ा कर लेते हैं। तो कंप्रेशन कुछ इस तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, समझा दूंगा। अभी यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है, किस चीज़ का पासवर्ड? इस टूल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया गया है ताकि अ, ऐसे ही कोई यूज ना कर ले। तो इसका क्या पासवर्ड है? GSM प्राइम। ठीक है, GSM प्राइम, जो कि पासवर्ड मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। एंटर बटन पे क्लिक करोगे, ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब समझते हैं। GSM प्राइम टूल को इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ से सैमसंग FRP टूल खुल जाएगा। फिर से GSM प्राइम का एक फोल्डर मिल जाएगा, फिर से एक बार फोल्डर मिल जाएगा। अब देखो, GSM प्राइम टूल इस तरीके से दिख जाएगा। लोगो मैं आपको दिखाता हूँ, उसको एग्जैक्ट थोड़ा सा बड़ा करके। देखिए, इस तरीके के 3 फाइल्स या फिर मिल जाएंगे आपको। एक तो डाटा का है GSM प्राइम, और इस तरीके की एक फाइल मिल जाएगी। आपसे किससे मतलब है? इस GSM प्राइम से। लेकिन ध्यान रखना, इस टूल को आप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये पोर्टेबल टूल है, बहुत ही ईजिली सिंपली क्लिक एंड ओपन पे काम करता है। मतलब सिंपली 2 बार क्लिक करेंगे, ये टूल ओपन होना शुरू हो जाएगा। अभी देखो, आपका विंडोज 8, विंडोज 10 और विंडोज 11 में इस तरीके का एरर आ सकता है, जिससे इस सॉफ्टवेयर के जितने अनलॉकिंग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आपका जो इनबिल्ड एंटीवायरस होता है जिसका नाम विंडोज डिफेंडर है, उसको एज अ मलिशियस फाइल या फिर यूं कहें वायरस समझ के इस तरीके से वार्निंग देता है। तो आपको यहाँ पर मोर इन्फो पे क्लिक कर देना है। मोर इन्फो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए रन एनीवे पे का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर कभी कभी आपको यहाँ पर बड़ा सा दिखता है, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है, तो आप रन एनीवे पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक कर दोगे दोस्त, तो आपको टूल खुल के इस तरीके से मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करना। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। प्लीज वीडियो को पूरा देख लेना। अगर वीडियो में कुछ भी आपको समझ ना आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और टूल ओपन हो चुका है। ये रहा पूरा ओवरऑल प्रोसेस, और ओपन करने का, डाउनलोड करने का, ऑफिशियली कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ। अब समझते हैं कि यहाँ पर इंटरफेस क्या है। देखो, अगर आपको सैमसंग के क्वालकॉम सीपीयू वाले फ़ोन अनलॉक करने हैं, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर देते, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो भी मॉडल्स हैं, J4 हुआ, M11 हुआ, M01 हुआ, M02 हुआ, ये सब मॉडल जो हैं, इनको अनलॉक करना है तो सिंपली जैसे कि M11 इस तरीके से सेलेक्ट कर देना और ईडीएल पॉइंट से कनेक्ट करके सैमसंग FRP ईडीएल पे क्लिक कर देना। आपके फ़ोन की FRP होना स्टार्ट हो जाएगी और मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आपकी FRP हट जाएगी। आप समझते हैं MTP और यहाँ पर सैमसंग MTK FRP ओडिन। तो यहाँ पर ये जो सैमसंग MTK FRP ओडिन लिखा हुआ है, ये बोल रहा है कि आपके पास जो फ़ोन है उसमें मीडियाटेक का अगर प्रोसेस लगा हुआ है, ठीक है, सैमसंग का फ़ोन है, उसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ है और उसमें FRP लॉक लगा हुआ है, तो उसको डाउनलोड मोड पे कनेक्ट करोगे। ठीक है, डाउनलोड मोड पे कनेक्ट करोगे और उसके बाद यहाँ पर क्लिक बटन पे दबा दोगे। कुछ इस तरीके से वेटिंग फॉर डिवाइस लिखा हुआ आएगा। फ़ोन को डाउनलोड मोड पे डालो और कनेक्ट कर दो, आपके फ़ोन की FRP गायब। इसी तरीके से मैंने सैमसंग के F22 फ़ोन की FRP अनलॉक करी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। अब समझते हैं सैमसंग FRP MTP मोड। ठीक है, ये जो मोड है सैमसंग के M30, M31 इस तरीके के फ़ोन्स में काम, सैमसंग का J2 हुआ, J3 हुआ, J5 हुआ, इस तरीके के मॉडल्स में काम करता है। कैसे? फ़ोन का लॉक आपने तोड़ दिया है, आपका फ़ोन वेलकम स्क्रीन पे है, आपको क्या करना है, फ़ोन को इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करके टाइप करना है *#0*#। आपका फ़ोन खुल जाएगा टेस्ट मोड में और उसी को बोलते हैं MTP मोड, मतलब मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मोड में आप डालेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो वेटिंग फॉर डिवाइस फिर से दिखेगा और डाटा केबल को लगा दोगे, यहाँ से एक्सप्लॉइट भेजेगा। एक्सप्लॉइट इन द सेंस कुछ कमांड आपके फ़ोन में भेजेगा और आपके फ़ोन में एक ऑप्शन आ जाएगा यूएसबी डीबगिंग ऑन करने का, तो उसको जैसे ऑन कर दोगे, आपके फ़ोन की FRP गायब। तो ये रहा पूरा ओवरऑल प्रोसेस। आप समझते हैं, यहाँ पर एक फ्लैशर का बॉक्स है और एक यूटिलिटी। तो यूटिलिटी में तो यही आता है, लेकिन अगर फ्लैशर में जाएँगे तो इस टूल से सैमसंग के किसी भी फ़ोन की फ्लैशिंग कर सकते हैं। सैमसंग के फ़ोन की फ्लैशिंग करने के लिए सिंपली किसी भी जिस भी फ़ोन को फ्लैश करना है, उसकी फ़ाइल डाउनलोड करो और यहाँ पे BL में BL, AP में AP, CP में CP और CSC में CSC वाली ऐड करके फ्लैश बटन पे क्लिक कर दो
और आपके फ़ोन में फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप बहुत ही ईज़िली इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ईज़िली, बहुत ही आसानी से। होपफुली आपको समझ आया होगा कि जीएसएम प्राइम टूल कैसे डाउनलोड करना है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और क्या इसका पासवर्ड है। साथ ही अगर आपको इसको बिना पासवर्ड के डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे बहुत ही ईज़िली आपको मिल जाएगा। सिंपली क्लिक एंड डाउनलोड कर देना है, दैट्स इट। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।